हेलो स्टूडेंट, हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं. कंसीडर टू ट्रेन्स ए एंड बी सच दैट ए टेक्स टी आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर. नाउ द ट्रेन बी विच इज 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर है ट्रेन ए से. एंड ट्रेन बी को 24 मिनट कम टाइम लगता है, लेस देन ए. दैट इज ट्रेन बी टेक्स 24 मिनट लेस देन ट्रेन ए. यानी ट्रेन ए को जितना टाइम लगता है, ट्रेन बी का टाइम क्या है? उस ट्रेन ए के जो टाइम लेता है उससे 24 मिनट कम है. हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, ए और बी. सो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन ए मान लेते हैं एक्स. ओके, सॉल्व. सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन ए बी कितना है? एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाएगा? क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो दिया है 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर है ट्रेन से. स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या होगा? विल बी ओके एक्स प्लस 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, हमें दिया है टी क्या है? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 200 किलोमीटर. देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेन ए टू कवर द डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिस्टेंस है हमारा 200 किलोमीटर और ट्रेन ए की जो स्पीड है वो कितना है? एक्स किलोमीटर पर आवर. सो इसको कितना टाइम लगेगा? 200 अपॉन एक्स आवर. ओके, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द 200 किलोमीटर डिस्टेंस. और इस टाइम को मैं टी बी बोल देता हूँ. टी टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, देयरफॉर टी बी. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर ही है और स्पीड कितनी है? x प्लस 25. सो ये कितना आएगा? x प्लस 25. इतना आवर इसको टाइम लगेगा. अब देखो, स्पीड जो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए है वो कितना है? ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 24 मिनट. यानी ट्रेन बी को 24 मिनट कम टाइम लगता है. यानी कि अगर हम ट्रेन ए जो टाइम लेता है उस ट्रेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रेन ए ज्यादा टाइम लेता है तो ट्रेन ए के टाइम में से अगर हम ट्रेन बी के टाइम को सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 24 मिनट. 24 मिनट को हम आवर में लिखेंगे, 24/60 आ जाएगा. ट्रेन ए का टाइम ज्यादा है, ट्रेन बी का टाइम कम है, तो ट्रेन ए के टाइम में से अगर हम ट्रेन बी के टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24 मिनट. 24 मिनट को, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब आवर में दिया हुआ है, तो हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, याद आएगा. 6 से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 4 और यहाँ पे अगर हम 6 से करें तो कितना आएगा? 10. सो नाउ फिर 2 से भी करेंगे तो 3 आएगा. और यहाँ पे हम, सॉरी, हम इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 आएगा. ओके, सो दिस इज 4. और इसको करेंगे तो 10 आएगा. फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 5 का. सो यहाँ टी माइनस टी बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 2/5. ओके, सो नेक्स्ट हम इससे सॉल्व करेंगे. और आगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? टी की वैल्यू दी है 200/x और माइनस 200/टीबी की वैल्यू दी है x प्लस 25. और ये वैल्यू कितनी आ गई? 2/5. 200 हम पूरे से कॉमन ले लेंगे, तो 200 जब पूरे से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/x माइनस 1/x प्लस 25 और दिस इज इक्वल टू 2/5. ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 200 ये आएगा ब्रैकेट में x प्लस 25 माइनस एक्स अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x आएगा. ओके, इज इक्वल टू 2/5. इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा? x और माइनस एक्स,
कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टू ज़ 5, 50, सो ये 5000 आ जाएगा अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसे तो कितना आएगा हमारे पास, 2x² प्लस 50x, और ये कितना आएगा इज इक्वल टू 5 5 25, सो 25,000 आ जाएगा। ओके, इसको हम LHS में लाएंगे तो कितना होगा, 2x² प्लस 50x, ओके, माइनस 25,000 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x², सॉरी 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को, सो यहाँ पे आएगा x² प्लस 25x और माइनस ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 12,500 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि हम ऐड करें तो कितना है, 25 है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, -12,500। तो ऐसे हम कौन से दो नंबर सोच सकते हैं, थिंक करते हैं। सो ऐसे हम दो नंबर ले सकते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं 12,500 को। सो 12,500 को अगर हम फैक्टराइज करें कितना आएगा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 0 जा, 2 से करेंगे फिर तो 3 जा, 1 जा, 2 जा, 5 जा। अब ये 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे, 6 जा, 5 2 जा, 5 जा, 625, फिर 5 से हम करेंगे तो ये आएगा 125, और ये कितना होगा, 5 5 जा 25, 4 जा 100। सो 125 में से अगर हम 100 माइनस कर दे तो 25 आ जाएगा। ओके, सो ये आएगा x² प्लस 100, सॉरी 125x माइनस 100x और माइनस 12500 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 125 आएगा, और सेकेंड दो टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -100, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस यहाँ पे भी हमें 125 ही मिलेगा इक्वल टू 0। x प्लस 125 पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 100 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्या होगा, x प्लस 125 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -125 और x इज इक्वल टू 100। सिंस x क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, so x cannot be -125, therefore speed of train AB of train A will be x is equal to 100 kilometer per hour, and speed of train B, this will be x plus 25, so therefore 100 plus 25, that is 125 kilometer per hour. So this is the question. Okay, thank you.